अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम लोग आए हैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए। मैंने सोचा मेरे मोबाइल का कवर ख़राब हुआ है, क्यों ना मैं यहाँ से अपना कवर भी चेंज करवा लूँ। और यहाँ से खैर मैंने अपना कवर चेंज करवा लिया। $15 मैंने पे किए थे कवर के, जो बाद में बेकार गए, बिल्कुल सही नहीं लग रहा था उसका प्रोटेक्टर जो था। फिर हम लोगों ने यहाँ से अपना ब्रेकफास्ट किया, नानचे ने लिया, हलवा पूरी ली। फिर हम आगे जी ग्रोसरीज करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने ट्रिप पे जाना, ऑलमोस्ट 1 वीक का ट्रिप है हमारा। तो जो जो ज़रूरत की चीज़ें हमें साथ लेकर जानी थी, हमने सोचा यहाँ से वो लॉन्ग ड्राइव है, क्योंकि बच्चों को रास्ते में स्नैक वगैरह भी चाहिए होता है। कभी आपको फूड खाने में थोड़ा सा टाइम लग जाए तो बच्चे अपना स्नैक खाकर ज़रा टाइम निकाल लेते हैं। ग्रोसरीज लेने के बाद हम आए जी चेकआउट पे। यहाँ से चेकआउट करके ग्रोसरीज को लेकर हम जाएंगे घर। आकर मुझे कुछ पैकिंग वगैरह भी करनी थी बच्चों को लेकर, मैं साथ जा रही हूँ स्टोर रूम में। क्या हुआ? What happened? Hello, somebody home? क्या किया आपने मेरे बेटे को? क्या किया आपने मेरे बेटे को? कुछ भी नहीं। मारा आपने उसको? नहीं। क्या किया मैंने? भैया मुझे अनलॉक करो। भैया को हम नीचे स्टोरेज रूम में लॉक करके आएंगे, फिर अंदर ही रहेंगे ये, और इनको फिर माउस अटैक करेगा। जितनी देर में एलिवेटर आती है उतनी देर में बच्चे कुछ मस्तियां कर लेते हैं, ताकि इनका टाइम अच्छा गुजर जाए। यहाँ से मैंने लेना बड़ा वाला बैग, क्योंकि मुझे अपने और बच्चों के कपड़े रखने हैं, तो वो छोटे बैग्स में पूरे नहीं आ रहे थे। मैंने सोचा बड़ा वाला लगेज बैग लेकर आती हूँ, उसके अंदर अपने सारे कपड़े रखूंगी, बच्चों के रखूंगी, बाकी की चीजें रखूंगी। लास्ट टाइम जब हम अलगोनकुइन गए थे ना, तब हम छोटे वाले बैग ही लेकर गए थे, लेकिन अभी क्योंकि ट्रिप थोड़ा सा बड़ा था तो इस वजह से कपड़े भी ज्यादा चाहिए थे। मैंने सोचा कि थोड़े लेकर जाऊंगी, फिर गंदे हो गए, खराब हो गए, कोई मसला हो गया बच्चों के कपड़ों का तो फिर मुश्किल होगी, तो इससे अच्छा ना जरूरत के सारे कपड़े ले ही जाओ। से बैग निकालना भी बड़ा ही औखा काम है। हाय गाइस, ये देखें यूसुफ को किसी ने जेल में डाल दिया है। गाइस ये देखें यूसुफ को किसी ने जेल में डाल दिया। यूसुफ, व्हाट आर यू डूइंग इन जेल? Oh no! ओह नो, कम ऑन, Help me! आई कैन नॉट हेल्प यू। Dad, like, try to open it. ओह नो, लेट मी डू इट। Oh, thank आई सेव्ड योर लाइफ। निकालना तो मैंने नीचे से रेड वाला बैग था, लेकिन ऊपर इतना सारा सामान था, मेरे में हिम्मत ही नहीं हुई। जो ऊपर पड़ा हुआ था मैंने वही वाला बैग निकाल लिया। इवन कि उसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरे पास और ऑप्शन नहीं थी। उसके बाद घर आकर मैंने लाइव सेशन किया था। लाइव सेशन में मैंने अपनी सारी पैकिंग वगैरह की थी, बड़ा मजा आया। साथ साथ पैकिंग हो गई, साथ साथ बातें हो गई। अभी ये कुछ सामान पड़ा हुआ जो मुझे समेटना, वो 2 बैग मैंने पैक करके रख दिया। अभी देखे रात का 1 बज गया और मैं सोने लगी। सोते बाद में दिन पहले चढ़ जाता है। सुबह सबको नाश्ता करवाने के बाद, थोड़ा सफाई करने के बाद, फिर मैं आ गई जी किचन में। ये देखो कितना सारा सामान है ना, जो भी मुझे समेटना। क्योंकि ट्रिप थोड़ा सा लंबा था ना, तो इसलिए हमने सोचा कि हम एटलीस्ट 2 डेज का खाना तो घर से ही बना कर लेते हैं, क्योंकि रोज रोज बाहर से खाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। में इश्यूज भी स्टार्ट होने लग जाते हैं। बस मैं सुबह किचन में आ गई। खाना भी मैंने लाइव सेशन में बनाया था। ये कूलर भी हमने लिया था साथ लेकर जाने के लिए, इसको भी मैंने अभी साफ करना है। लेकिन ट्रेजेडी क्या हुई, कूलर साफ वाफ कर लिया हमने, लेकिन जब नीचे बैग रखने जाने लगे हम गाड़ी में, तो ये कूलर बेचारा हमारी गाड़ी में पूरा ही नहीं आया। मैंने कहा कोई नहीं, अब ले लिया, आगे कहीं पिकनिक वगैरह में काम आ जाएगा। ये कुछ डिस्पोजेबल बर्तन है जो मैं साथ लेकर जा रही हूँ, क्योंकि अब खाना बनाया हुआ तो जाकर घर पे ही खाएंगे। घर पे मतलब जो होटल में रूम लिया हुआ है ना, वहीं पे। साथ में ये चिली सॉस मंगवाया था, ये मेरा खत्म हुआ था। इसी तरह से डिस्पोजेबल ग्लास का बर्तन सारे हम ऐसे लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये साथ में मैंने चिकन मंगवाया हुआ है, कुछ बेक करूंगी, कुछ का राइस बनाऊंगी, ये कीमे का सालन बनाऊंगी। डायरेक्ट जाकर ना हम घर पे उधर रूम में जाकर खाना खा लेंगे, हमें फिर बाहर से नहीं लेना पड़ेगा, बाहर से लेने की टेंशन नहीं होगी। फिर मैंने यहाँ बच्चों को साथ साथ थोड़ा काम करवाया। बच्चों को हम मैथ का काम और आजकल ज़रा राइटिंग करवा रहे होते हैं घर पे। बाकी देखो भी कितना सारा समेटने वाला पड़ा हुआ काम। खाना बनाते हुए भी मैं टिकटॉक पे लाइव आ गई थी। लाइव आकर मैंने अपना सारा कुकिंग वगैरह की थी। अच्छा हो गया था, कुकिंग भी होगी, मेरा टाइम भी गुजर गया, मेरा शादी भी हो गई साथ। लाइव सेशन में ये चिकन भी बेक करी थी, बस ये लास्ट वाला रह गया था, ये चिकन जो बेक करी थी। उसके बाद ये जो मैंने कीमा मैकरोनी बनाई थी, ये भी लाइव सेशन में बनाई थी। ये जो राइस बनाए थे मैंने, ये भी लाइव सेशन में ही बनाए थे, और साथ साथ मैंने खाए भी थे, बड़ा मजा आया मुझे। ताज़े चावल बड़े मजे के लगते हैं। उसके बाद ये जो कीमा का सालन बनाया था, ये भी लाइव सेशन में बनाया था। कहीं भी जाना हो ना, तो गार्बेज वगैरह मैं सारे लाजमी खाली करके जाती हूँ, वरना बंद गार्बेज में ना स्मेल पड़ जाती है। ये वाला गार्बेज खाली करूंगी, और वॉशरूम के जो गार्बेज है ना, वो भी फेंक के जाऊंगी, ताकि डस्टबिन जो है ना बिल्कुल आपकी क्लीन और क्लियर हो। उसके बाद जो डिश है, डिश के अंदर से भी बर्तन में निकाल कर लगा दिया। खलारा भी मेरा साथ साथ काम हो जाएगा। ये टिफिन वगैरह जो मैंने पैक किए हैं, राइस को मैंने टिफिन में डाल दिया, इसको मैं फ्रीजर में रख, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव है ना, ये खराब नहीं हो जाएंगे। रात को मैं इसको फ्रीजर में रख, और सोने से पहले थोड़ा सा इसको बस मैं बाहर निकाल के ना ऊपर फ्रिज में रख दूंगी। फिर सारी रात ये ऊपर फ्रिज में पड़े रहेंगे, और सुबह उठ के 1 घंटे के लिए वापस फ्रीजर में रख दूंगी। लाइक ये जमेंगे भी नहीं और अच्छे भी नहीं। कीमा मैकरोनी बनाई थी मैंने बच्चों के लिए, माशाल्लाह से बच्चों ने तो उसी टाइम में खा ली, बिल्कुल थोड़ी सी बची है। पहले मैंने बड़े टिफिन में निकाल दी, फिर जब बच्चों ने खा ली, फिर थोड़ी सी बची, फिर मैंने उसको छोटे टिफिन में निकाल दिया। उसके बाद ये वाला कीमा, इसको भी मैंने इस तरह से टिफिन में डाल दिया, इसको भी मैंने फ्रीजर में रख के, सिर्फ फ्राइज को मैंने 3 घंटे के लिए फ्रीजर में रखा था, बाद में उसको मैंने फ्रिज में रख दिया। बाकी ये जो चिकन है, कीमा, ये तो फ्रीजर में भी सही रहेगा, तो इनको मैंने ऐसे फ्रीजर में ही रख दिया। ये वाला पीस जो था थोड़ा सा ज्यादा बेचारा, और कल जाते हुए फ्रीजर में से हम इनको निकाल कर ले जाएंगे। रास्ते में थोड़े से ये अच्छे हो जाएंगे, और जब हम
वहाँ पे पहुंचेंगे, तब तक ये डीप फ्रीज हो जाएंगे, फिर जैसे मर्जी हम इनको निकाल लेंगे, जो चीज़ खानी होगी खा लेंगे, बाकी फ्रिज में रख लेंगे नेक्स्ट डे। अब मैं आ गई जब अपने रूम में चीज़ें समेटने के लिए। ये 2 बैग जो है ना ये मेरे रेडी हो गए हैं। हैंड बैग जो है उसमें कुछ चीज़ें रखने वाली, और उसके बाद ये टी बैग है, ये साथ लेकर जा रहे हैं क्योंकि चाय हम अपने खुद बनाएंगे। इस वाले बैग में मैंने केटल रखनी है, और ये नीचे वाला एरिया में ना मैंने ये जो कार्डबोर्ड होता है ना वो काट के उसको नीचे रखा हुआ है ताकि ये स्टेबल रहे, ताकि मेरी केटल जो है ना वो बेचारी ऐसे मुड़ती ना रहे इधर उधर। अब इसके ऊपर केटल भी ऐसे सीधी सीधी आ जाएगी। उसका स्विच भी मैंने एक साइड पे रख दिया, जो उसका बर्नर होता है ना एक साइड पे इस तरह से चाय की पत्ती आ जाएगी। ये एवरीडे मिल्क लिया चाय बनाने के लिए, क्योंकि कॉफ़ी वगैरह मैं रोज़ नहीं पी सकती हूँ, तो इस बॉक्स में मैं एवरीडे मिल्क डाल लूँगी। और ये शुगर है जो स्प्लेंडा है, इसका भी मैं इसी तरह से बॉक्स ही लेकर जाऊँगी। तो ये चाय के सामान वाली चीज़ें मैंने इस तरह से ना एक ही बैग में डाल कर रख दी है। उसके बाद ये बाकी की जो ग्रोसरीज हैं, बच्चों की चीज़ें हैं, ये भी सारी अभी समेटने वाली पड़ी हुई है। मैंने सोचा मैं इसको नीचे ही लेकर बैठती हूँ, फिर बैठ के मैं सारा समेटती हूँ। कीमा मैंने बना लिया, लेकिन रोटियाँ ना हमने फिर जाहिर है वहाँ जाके तो नहीं बना सकते, तो ये खूब बस यहाँ से लेकर जा रहे हैं। तंदूरी नान लाइक नरम होते हैं ना, ऐसे आप गर्म करो तो बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। इसको भी मैंने अपनी चाय वाली केटल वाली बॉक्स में ही रख लिया, बैग में रख लिया। और उसके बाद यहाँ पर मैंने इस्पागोल का छिलका भी रखा है कि अगर किसी के पेट को कोई इशू हो जाए तो छिलका हो हमारे पास। उसके अलावा ये चाय के लिए मैंने डिस्पोजेबल मग ले लिए हैं, और यहाँ पर जो कप है, केचप है, चिली सॉस है, ये बर्तनों वाली चीज़ें सारी मैंने इसमें ही कर दी हैं। फोक है, स्पून, खाने वाले बड़े वाले चम्मच भी रखे हैं मैंने। उसके अलावा ये हस्बैंड मेरे खाते होते हैं टूना सैलड, अक्सर ही कभी उनका खाना खाने का दिल नहीं करा आफ्टर में तब टूना सैलड खा लेते हैं, तो ये भी हम साथ लेके जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने अपनी सारी चीज़ें एक तरफ करके रख दी। इस बैग में मैंने सब एक्स्ट्रा बैग डाले हमें क्या, ताकि बैग की भी कहीं जरूरत पड़ जाए। ये येलो और ब्लैक में बच्चों का स्नैक है, और बाकी में दूसरी सब। अब यहाँ मैंने बच्चों को लगाया है साथ में कि हम नीचे गाड़ी में सामान रख कर आते हैं, क्योंकि हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाना। बाकी के व्लॉग्स भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने ट्रिप के, कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नेक्स्ट 5 to 6 डेज का जो हमारा ट्रिप है, हम जहाँ जहाँ जाएंगे, जो जो करेंगे, वो सारी डिटेल्स और सारी जगह, सारी लोकेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि अगर आपको भी कहीं आउटिंग के लिए जाना है या ट्रिप आप अपना प्लान करें तो आपको कुछ आइडिया हो जाए कि कहाँ। अब हम यहाँ पर जा रहे हैं जी गाड़ी में सामान रखने के लिए। इंशाल्लाह सुबह खैर खैरियत से हम टाइम से निकल जाएंगे। इतना सा हमारी गाड़ी का ट्रंक है, और सामान हमारे पास बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये कूलर नहीं आया। बाकी सामान जी सारा मैंने गाड़ी में फिट कर दिया। बस सुबह हम निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।